हेलो दोस्तों, आज है डे 16 ऑफ 100 डेज भगवद गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, एक आदमी अपने आप को इंद्रिय भोगों से कितना भी दूर क्यों ना रख ले, पर उसके लिए इंद्रिय भोगों के लिए लालसा बनी ही रहती है। परंतु फिर भी जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है, उसकी सारी लालसाएं समाप्त हो जाती है। श्लोक 60। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती हैं कि आत्मा को नियंत्रण करने वाले मनुष्य को भी वो अपने वश में कर लेती हैं। श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वे मनुष्य जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर लेते हैं, वे दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाते हैं। श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य इंद्रिय भोगों के बारे में सोचता है तब वह उनमें मोहित हो जाता है और मोह कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है, जिस कारण से याददाश्त भ्रमित हो जाती है और याददाश्त के भ्रमित हो जाने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। श्लोक 64। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मन को वश में रखता है वह इंद्रिय भोगों का भोग करके भी मोह और घृणा से मुक्त रहता है और भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने D16 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।